So basically there are two divisions, online note making and offline handwritten notes making. Prelims के लिए I thought there is lot of information that is asked in paper and we have to go through a lot of information. तो उसके लिए handwritten notes was not the most efficient way. So I used Evernote and OneNote for prelims notes. उसमें जो important topics हैं जैसे environment के भी COP हुई, conference of parties या कुछ भी important हो रहा है, I used to write it down Evernote पे कि ये topics important हैं. तो जब मैं जैसे prelims का पढ़ रही होती थी तो मैं ये देख लेती कि ये टॉपिक्स के मेरे सारे डायमेंशंस कवर्ड हैं नहीं, इन सिंक विद व्हाट वाज आस्क्ड इन PYQs. PYQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विल हेल्प यू इन नोट मेकिंग, बिकॉज नोट्स आपके क्रिस्प होने चाहिए. अगर नोट्स ही आपके एक बुक की तरह होंगे तो वो नोट्स नहीं है बेसिकली, वो तो अपनी कॉपी पेस्ट कर दिया. तो PYQ से पता लग जाता था एनालिसिस करके प्रीलिम्स एंड मेंस का कि ये इन थीम्स पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. तो जब मैं नोट बनाती थी तो उन्हीं थीम्स को मतलब मैं दिमाग में रख के मैं नोट बनाती थी. तो प्रीलिम्स के मैंने वन नोट पे ऐसे बनाए. देन फॉर मेंस ऑब्वियसली ऑप्शनल सारे हैंड रिटन नोट्स थे. पहले एक फर्स्ट आइट्रेशन बनाई, फिर उसके बाद कहीं से कहीं टेस्ट सीरीज़ करा या कुछ करा, वैल्यू एडिशन हो गया तो उधर ही जाके लिख दिया. बट मेंस के रिविजन करने मतलब मेंस एक्चुअल मेंस के लिए रिवाइज करने से पहले मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे. तो वो आपका पूरा जो जैसे फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी का पेपर 1 वो पूरा आपका 25-30 पेजेस में ख़त्म, ऐसे पेपर 2 भी 20-25 पेजेस में ख़त्म, बिकॉज आपको रिविजन करने में बहुत आसान हो जाता है. उसमें नोट्स में मैं फ्लो चार्ट्स यूज़ करती थी. आप पूरा नहीं लिखे नोट्स में, फ्लो चार्ट्स यूज़ कर लीजिए, डायग्राम्स यूज़ कर लीजिए, कुछ स्ट्रोक डायग्राम, हब एंड स्पोक डायग्राम होते हैं वो यूज़ कर लीजिए, सबका एफिशिएंट रिकॉलिंग हो जाए उन चीज़ों की जो स्मार्ट नोट्स होते हैं.